हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और कैसा गया आपका होली का फेस्टिवल? और मैं वापस आ गई हूँ घर पे और मेरा आज एक व्लॉग आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग गया व्लॉग डालने में, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे होता है ना, अप डाउन चलता रहता है ज़िंदगी में, वैसा ही कुछ। और अभी है दोपहर का टाइम और अभी बजने वाले हैं 2 और मैंने जस्ट अभी ही खाना खाया है और सोचा कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करूं। वैसे तो मैं सुबह ब्लॉग स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन सुबह का कुछ काम थे, वो सारे मैंने फिनिश किए। कपड़े धोने थे वो धोए और भी खाना सुबह का बनाना था, वो सारे काम किए। और उसके बाद पता नहीं अचानक से इतना मेरा सिर दर्द होने लगा कि मैं सुबह मैं सुबह मानो कि 10 बजे, 9:30 बजे मैं सो गई। उसके बाद में 1 बज के उसके ऊपर कुछ मिनटें होंगी तब मेरी आँख खुली। तो मैंने सोचा कि ये देखो दोपहर हो गई ऐसे सोते सोते, और अभी भी थोड़ा थोड़ा सिर में दर्द है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो चलता रहता है। और मैंने सोचा कि चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट करूं। और इधर भी देखो ऐसे मैं सोई थी तो यहाँ से भी चादर वादर सब ऐसे हट गई है, तो यहाँ पे चादर लगानी है और बर्तन धोने हैं, घर की साफ सफाई करनी है और भी बहुत सारे काम हैं जो मुझे करने हैं। और मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप ना सिलाई सिखाओ हमें, ऐसे वीडियो जो बनाते हो ना वैसे, अब जैसे पहले वीडियो बनाते थे सिलाई के, वैसे आप हमें सिलाई सिखाओ। तो मैं ऐसे व्लॉगिंग के साथ साथ सिलाई सिखाऊं या फिर अलग से वीडियो बना के ऐसे डालूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि अगर मैं सिलाई का ही सारे वीडियो डालूंगी तो जिसको व्लॉगिंग देखना है वो नहीं देख पाएंगे, और जिसको सिलाई का ही देखना है, ब्लॉगिंग मतलब कि व्लॉग देखते हैं लेकिन सिलाई का भी देखना है, तो मैं कैसे करूं, ऐसे मैं सोच रही थी। और मैंने ये भी सोचा है कि क्यों ना मैं मतलब कि वीक में एक वीडियो स्टिचिंग का डालूं, जिसमें मैं प्रॉपर सारी चीज़ें बताऊं, सिखाऊं और कटिंग, उसका नाप कैसे लेना, वो सारी चीज़ें, और स्टिचिंग ऐसे करूं या फिर क्या करूं। आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, जिसको सिलाई सीखनी है और जो मुझे कमेंट कर रहा है वो मुझे बताना प्लीज़, ताकि मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ तो मेरा जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो मुझे ऐसे भी और भी कई मुझे रिक्वेस्ट आ रही हैं, और कई मुझे रिक्वेस्ट से ज़्यादा तो मुझसे ना सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि एक वीडियो में क्वेश्चन आंसर पे रखूँ और जितने जिसके सवाल हैं वो सारे सवालों का जवाब मैं एक वीडियो में दूँ। क्या बताऊँ? चलो हम करते हैं काम को स्टार्ट। पहले मैं करूँगी किचन को साफ, क्योंकि किचन क्लीन रहता है तो हमको भी अच्छा लगता है। और अभी मैं थोड़ी सी ऐसी तबीयत रह रही है मेरी कि कभी कभार रात के बर्तन रह जाते हैं, कभी मैं कर देती हूँ, ऐसा हो रहा है। और ऐसे ही अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है और अचानक से ठीक रहती हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन पता तो है लेकिन फिर भी। और भूज गई थी तो वहाँ से फिर से मैंने ना मिट्टी के बर्तन लेके आई हूँ, और इस बार मैं वो लेके आई हूँ, मटका लेके आई हूँ, एक चिड़िया का घर लेके आई हूँ, और दही जमाने के लिए जो हांडी होती है ना वो लेके आई हूँ। तो उसको भिगो के रखा है बाहर, तो मुझे मटके में पानी डालना है। और जो चिड़िया का घर है वो मैं अनिल को बोल रही थी, वहाँ बाहर के साइड ऊपर साइड अनिल को बोल रही थी कि वो मुझे बांध देना, तो बोले ठीक है मैं कल बांध दूँगा। और देखो वहाँ भी मैंने मनी प्लांट रखा है। तो चलो मैं करती हूँ कामों को स्टार्ट। और आजकल मैं ना ऐसे सेल्फी स्टिक से वीडियो शूट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे फ़ोन हिल रहा है, लेकिन हम मैनेज कर लेना। चलो मैं करती हूँ बर्तन से स्टार्ट मेरा काम।
नीचे मैंने कपड़ा रख दिया है, इसके ऊपर मैं बर्तन रख रही हूँ ताकि वो सूख जाए, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है तो उस पर सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती। तो मैं कुछ ऐसे मैनेज करती हूँ। ये जो नीचे कपड़ा रखा है ना उस पर पानी जाएगा तो ये बर्तन सारे सूख जाएंगे। प्लेटफॉर्म ये बेसन सब साफ़ हो गया है और बर्तन भी मैंने ऐसे ही नीचे लगा दिए हैं। और अभी तक देखो मुझे अनिल ने ये नहीं लगा दिया, को टाइम ही नहीं मिल पा रहा, तो इसकी वजह से यहाँ पे अभी मेरा काम बाकी है। तो मेरे किचन के काम सारे हो गए, अब मुझे झाड़ू पोछा करना है, वहाँ भी सेटिंग करनी है। और एक नुकसान हो गया, यहाँ पे मैं फ़ोन रख रही थी और यहाँ से थोड़ा सा ये पता नहीं क्या हुआ इसको, और यहाँ से थोड़ा सा डैमेज हो गया ये स्टैंड। और एक चीज़ बताऊँ आपको, हमारी कल वाईफाई लग गई। हमारी कल वाईफाई लग गई। कल रात को लगभग 10 बजे तक काम चला वाईफाई का। तो यहाँ पे ये वाईफाई लग गई और कल काम चल रहा था, इसकी वजह से यहाँ पे मेसी सा हो गया है सब। और ये रहा वाईफाई जो हमने लगा दिया है। अब सोच रहे हैं यहाँ पे पहले हम कलर करवाएंगे, बैठ की बात करें, पहले हम कलर करवाएंगे, उसके बाद जो भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं वो करवाएंगे। तो ऐसे हमारे घर के काम सारे स्टार्ट करवाएंगे। और कल रात को बहुत लेट तक काम चला वाईफाई का। और मुझे तो ऐसा था कि वाईफाई वाले आएंगे, वायर खींचेंगे, लगाएंगे और बस काम ख़त्म। लेकिन इसमें इतने बड़े, मतलब कि इतने बड़े नहीं, छोटे नहीं, ऐसे मशीन लेके आए थे। और जो हमारा बाल है ना, वैसे एक एक धागे जितना उस वायर की चेकिंग कर रहे थे और उसका जॉइंट लगा रहे थे। और मैं देख के ही ऐसे रह गई थी कि ये क्या कर रहे हैं। और इतनी छोटी छोटी बारीकियां जो होती है ना वो सारी कर रहे थे। और एक बात तो सही है कि जो जिस फील्ड में होता है उसको ही पता होता है कि इस काम में कितनी मेहनत है। मतलब कि देखो, जैसे मैं सिलाई कर रही हूँ तो कोई देखता है ना कि ये देखो ये तो सिंपल सा है, क्या इसमें बस ऐसे काटो और सिल दो, ऐसा लगता है। लेकिन जो काम करता है उसको पता होता है कि इस काम में कितनी बारीकियां होती हैं। जैसे पार्लर का काम है, वैसे भी हम कहते हैं देखो तो ऐसे ही मेकअप कर दिया, इसमें क्या है। लेकिन उसमें भी ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, जो काम करता है उसको ही पता होता है कि वो छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं और किस जगह पे कौन सी चीज़ अप्लाई करनी है, कौन सी चीज़ का ध्यान रखना है। और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो काम करता है उसको ही पता होता है। मुझे पहले ऐसे ही लगा था कि वाईफाई वाले आएंगे, वायर खींचेंगे और जो ये इसका क्या बोलते हैं उसको, नाम ही याद नहीं आ रहा मेरा, तो ऐसे ही एंड मौके पे जो चीज़ बोलनी होती है वही याद नहीं आती, तो वो लगाएंगे और वाईफाई का काम ख़त्म, फिनिश, ऐसा था मुझे। लेकिन कितना लेट तक काम चला। और अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, मेरे बर्तन हो गए हैं और भी सफाइयाँ हैं वो करनी है। दोपहर का टाइम है इसलिए गर्मी बहुत हो रही है। और मैंने पंखा भी बहुत धीमा रखा है क्योंकि है ना वीडियो में, व्लॉगिंग में उसका बहुत ज़्यादा
आवाज़ आता है। और मेरे कपड़े धुल चुके हैं तो मुझे वॉशिंग मशीन धोना है, बाथरूम धोना है, तो वो भी मैं धो दूँगी। उससे पहले मैं आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ जो मैंने डिज़ाइन की है कुर्ती मेरी छोटी वाली सिस्टर के लिए। तो मेरी छोटी वाली सिस्टर के लिए वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने स्टिच की है, और आप मुझे बताना कैसी स्टिच हुई है, ठीक है। और भी देखो कितना सारा सिलाई का सामान पड़ा है, ये ब्लाउज व्लाउज सब कटिंग करके रखा है। तो जैसे मैं फ्री होंगी और मैं सिलाई करने के लिए बैठूंगी। और आज मेरा थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि मैं सो गई थी, इसकी वजह से मेरा बहुत लेट हो गया है काम। वो भी सारी सिलाई है, और उसके साइड जो बैग पड़े हैं वो भी सिलाई है। और ये भी देखो फैला हुआ है क्योंकि कल रात को वहाँ सब वाईफाई का काम कर रहे थे, तो यहाँ मैं सिलाई का काम करने लग गई थी। तो मैं पहले आपको वो ड्रेस दिखाती हूँ, और ड्रेस मतलब कि वन पीस है, वो दिखाती हूँ। और आप मुझे कमेंट करके बताना आपको वो कैसी लगी। तो चलो आप पहले वो देख। तो देखो ऐसे कुछ मैंने नेक पे काम किया है, इसका गला बनाया है, यहाँ पे मैंने नेट डाला है। और ये अलग से कपड़ा लिया था, ये अलग से कपड़ा लिया था, और ऐसे कुछ पैटर्न बनाई है। और पीछे की साइड ऐसे लगा देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो पीछे के साइड ऐसे हुक डाला है क्योंकि चैन तभी मेरे पास लेके नहीं रखी थी। और मैंने ये है ना मम्मी के घर गई थी, वहाँ पे स्टिच किया था। लेकिन इसका जो ये बेल्ट नीचे जो ये पट्टी है ना वो लगाना बाकी था, तो मैं यहाँ पे लेके आ गई। मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे लगा दूँगी, तो ऐसे कुछ इस पे पट्टी लगा दी। और ऐसे कुछ रेडी है। और भी ऐसे मैंने डिज़ाइन सोची हैं कुर्तियों की और वन पीस की, मेरे लिए स्टिच करने हैं, मेरी सिस्टर के लिए स्टिच करने हैं। तो वो भी मैं धीरे धीरे आपसे सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो आप मुझे बताना ये पैटर्न आपको कैसी लगी। और ये अलग अलग कपड़े से लेके ऐसे बनाया है, और पीछे ऐसे बांधने के लिए भी रखा है ताकि कमर पे अच्छे से फिटिंग आ जाए। तो आप बताना मुझे आपको कैसा लगा ये वन पीस। तो फाइनली सारे काम करके मैं फ्री हो गई। वो वॉशिंग मशीन को साफ़ करना था वो कर लिया, बाथरूम धोना था वो धो दिया, उसके बाद नहा ली और थोड़ी सी रेडी हो गई। और अब मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, तो पहले तो मैं यहाँ पे बाहर बैठ रही हूँ थोड़ी देर के लिए। और मुझे भूख लगी है तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा खा लूँ। और इस ब्लॉग को भी यहीं एंड कर रही हूँ। थोड़ा मुझे एडिटिंग का काम है वो करना है, और अभी बज रहे हैं 3, और सारे काम करके जस्ट मैं अभी फ्री हुई हूँ। और उसके बाद एडिटिंग करूँगी ना, पहले मैं कुछ खाऊँगी, उसके बाद मैं एडिटिंग करूँगी। और एडिटिंग करने के बाद जो वीडियो मेरा अपलोड हो गया है, अब तो वाईफाई आ गई है, नो टेंशन है नेट का। तो इसके बाद मुझे वीडियो का जो थंबनेल है, टाइटल है, ये सब करना है, तो ये करूँगी। और उसके बाद सिलाई करूँगी, और फिर बेसिक जो काम रहते हैं रोज़ के वो करूँगी। और आशा करती हूँ आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये वाली कुर्ती भी मैंने खुद डिज़ाइन की है, ये भी प्लेन कपड़ा लिया था, ये इसका ही है। तो ये अभी ट्रेंडिंग में चल रही ना कुर्ती, तो ये भी मैंने खुद ऐसे डिज़ाइन करके स्टिच किया है। तो चलो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।